हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है पुलकित चावला और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एफएसआई की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई थी टीओ और सीएफएसओ की, उसके स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 के जो पैटर्न और सिलेबस एफएसआई ने निकाला है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोई भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करता हूं। तो आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो है डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप के हाथ में जो चीजें नहीं है, जिन चीजों का कंट्रोल आपके बस में नहीं है, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना। जैसे कि क्या कट ऑफ रहेगा, अगर आप अपने एफएसआई के एग्जाम के रेफरेंस में इस लाइन को कंसीडर करें तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे अभी आप सोच रहे हो क्या कट ऑफ रहेगा, कब रिजल्ट आएगा, मेरा होगा कि नहीं। तो ये सब चीजें अब आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी सीबीटी 1 का एग्जाम दे चुके हैं। अभी आपके जो कंट्रोल में ये है कि एफएसआई ने ऑलरेडी स्टेज 2 का पैटर्न और सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो उस पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करिए और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को खत्म कर दीजिए और फिर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंडिकेटर एंजाइम फॉर ब्लांचिंग प्रोसेस। ऑप्शन है आपके पेरोक्सीडेज, फॉस्फेटेज, कैटालेज या नन ऑफ द अबव। यानी ब्लांचिंग प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, इसमें एक्चुअली जैसे एफएसआई ने मल्टीपल ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन दिया था जिसमें 20 क्वेश्चन पूछेगा स्टेज 2 में, तो वही ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। इसमें भी आपके दो ऑप्शन सही हैं। तो जो सही ऑप्शन है आपके दो, वो पेरोक्सीडेज है और कैटालेज है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये ब्लांचिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ब्लांचिंग प्रोसेस आपका क्या होता है कि ब्लांचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि 88 से 99 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्या करते हैं कि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं आपके, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इसको बॉईल किया जाता है। और क्यों बॉईल किया जाता है? मेनली इसका क्या काम होता है कि एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना। और पेरोक्सीडेज ही क्यों इंडिकेटर यूज करते हैं? इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है आपका, क्योंकि पेरोक्सीडेज क्या होती है आपकी, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट होती है। क्या होती है? मोस्ट हीट रेजिस्टेंस। वैसे तो वेजिटेबल और फ्रूट में और भी एंजाइम्स पाई जाती हैं, लेकिन पेरोक्सीडेज आपकी मोस्ट हीट रेजिस्टेंट है, इसीलिए पेरोक्सीडेज यूज करते हैं। और कुछ हद तक अगर हम देखें तो कैटालेज को भी इंडिकेटर की तरह लिया जाता है ब्लांचिंग प्रोसेस के लिए। तो चलिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लें कि ब्लांचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो आपका जो इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका कि डिस्ट्रॉय और रिटार्ड सर्टेन अनडिजायरेबल एंजाइम, यानी कि कुछ अनडिजायरेबल एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करना या रिटार्ड कर देना। अब उसके बाद जो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है एयर, जो फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर एयर प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कर देना। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है ब्लांचिंग का आपका, कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनके टिश्यूज को सॉफ्ट कर देना ताकि जो उनकी पैकेजिंग में हेल्प करे, उनकी पैकेजिंग इजिली की जा सके। और लास्ट जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है ब्लांचिंग का, वो आपका होता है कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसके नेचुरल कलर को प्रिजर्व करना, यानी उसका नेचुरल कलर लॉस्ट ना हो जाए। तो चलिए आज का अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि डैश अकर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यू टू लो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। अब एफएसआई ने सिंगल ब्लैंक वाले क्वेश्चंस भी स्टेज 2 में कहा है एज पर पैटर्न की आएंगे। तो जो यही एक जो सिंगल ब्लैंक वाला ये क्वेश्चन है, तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रीज इंजरी, चिल इंजरी, हॉट इंजरी या रेफ्रिजरेशन इंजरी। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में लो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चिल इंजरी। यानी कि जो चिल इंजरी आपकी होती है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल में लो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर की वजह से होती है। अब ये जो फ्रीज इंजरी ऑप्शन लगा है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, लेकिन ये आप लोग बात याद रखिएगा, ये जो फ्रीज इंजरी होता है ना, ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जहां भी इसका टर्म आएगा तो फ्रीज इंजरी हमेशा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और फ्रीज इंजरी और चिल इंजरी में एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि फ्रीज इंजरी में क्या होता है, आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है और यही आइस क्रिस्टल आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो सेल्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, आइस क्रिस्टल इसमें फॉर्म हो जाते हैं। तो चलिए सही आंसर आपका क्या है, चिल इंजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एफएसआई ने कहा था कि वो डबल ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी देगा स्टेज 2 में, तो आइए उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बेस्ड है कि Maillard browning occurs due to reaction between dash group of reducing sugar and dash group of proteins। तो ऑप्शन है आपके कार्बोनिल एंड अमीनो,
अल्डिहाइड एंड कीटोन, थर्ड ऑप्शन है अमीनो एंड कीटोन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका कार्बोनिल एंड अमीनो, यानी मेलियार्ड ब्राउनिंग जो रिएक्शन होता है आपका, ये किसकी वजह से होता है, जब कार्बोनिल ग्रुप रेड्यूसिंग शुगर का और अमीनो ग्रुप प्रोटीन्स का रिएक्ट करेगा जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं आखिर ये मेलियार्ड ब्राउनिंग है क्या। तो देखिए मेलियार्ड ब्राउनिंग जो रिएक्शन है ये एक डिजायरेबल रिएक्शन होता है और इसका क्या काम है कि ये डिजायरेबल अरोमा और कलर प्रोड्यूस करेगा, किसमें, मेनली बेक्ड प्रोडक्ट्स में, और ऐसे प्रोडक्ट जिनको थर्मली हमने हीट के थ्रू प्रोसेस किया है। और इसमें ये बात याद रखिएगा कि मेलियार्ड ब्राउनिंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होती। ये देखिए ये मेलियार्ड ब्राउनिंग के कारण ही जो आपके बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डोनट है, ये ब्रेड है, तो ये ब्राउन कलर की हो जाती हैं मेलियार्ड ब्राउनिंग रिएक्शन की वजह से। अब इस रिएक्शन को डिस्कवर किसने करा था, तो इसको डिस्कवर करा था आपके लुइस कैमिली मेलियार्ड ने। इन्हीं के नाम के ऊपर ये मेलियार्ड रिएक्शन का नाम रखा गया है। तो चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स। ऑप्शन है आपके लाइसिन, वैलिन, फिनाइल एलेनिन या थ्रियोनिन। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका लाइसिन, यानी कि लाइसिन अमीनो एसिड में आपके कौन से सीरियल्स यानी आपका क्या हो गया, राइस और व्हीट, ये मेन इंपॉर्टेंट सीरियल हैं जो इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं, राइस, व्हीट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि लेग्यूम्स, सिमिलर टू पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन कि लेग्यूम्स आर डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। पीछे हमने देखा था कि जो सीरियल्स हैं वो लाइसिन में डेफिशिएंट होते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लेग्यूम किस में डेफिशिएंट होते हैं। लेग्यूम्स का मतलब आपका होता है पल्सेस, पल्सेस याद रखिएगा, मेनली पल्सेस आपके लेग्यूम्स में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन या थ्रियोनिन। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा मिथियोनिन। मिथियोनिन अमीनो एसिड जो आपका होता है, ये लेग्यूम्स जनरली इसी में क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा जो मिथियोनिन से रिलेटेड है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना है कि ऐसे 2 अमीनो एसिड और हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका है जो सिंगल ब्लैंक पे बेस्ड है कि डैश इज यूज्ड टू अडल्ट्रेट बिटर गार्ड एंड ग्रीन चिलीज। तो ऑप्शन है आपके मेलेचाइट ग्रीन, मेटानिल येलो, लेड क्रोमेट या रोडामाइन बी, यानी कि आपका जो बिटर गार्ड और ग्रीन चिलीज को अडल्ट्रेट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका है मेलेचाइट ग्रीन। अब मेलेचाइट ग्रीन का ही हम लोग जनरली यूज करते हैं ग्रीन चिली और बिटर गार्ड को अडल्ट्रेट करने के लिए। अब कैसे क्या होता है ये मेलेचाइट ग्रीन का, ये देखिए ये फिगर है, ये इस टाइप का होता है मेलेचाइट ग्रीन कलर का ही होता है। मेनली ये कलर देने के लिए कि ग्रीन चिली और बिटर गार्ड पे इसको चढ़ा दिया जाता है कि इससे लगे कि ग्रीन चिली और बिटर गार्ड आपके फ्रेश हैं जबकि होते हुए बहुत पुराने हैं। तो उसको टेस्ट करने का क्या तरीका होता है ना कि ऐसे आपको एक ब्लॉटिंग पेपर या कॉटन लेना है और इसको रब करिए। आपको ग्रीन आपकी जो भी चिली है या बिटर गार्ड है उस पर जैसे आप इसको रब करेंगे ना, यहाँ ये देखिए ग्रीन कलर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्रीन कलर अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब इसको अडल्ट्रेट किया गया है किससे, मेलेचाइट ग्रीन से। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डैश फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ की किस फेज में हमको आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपके लॉग फेज, लैग फेज, डेथ फेज या स्टेशनरी फेज। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में ही हमको क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके होते क्या है, तो ये मेनली डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब अपने। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो माइक्रोब डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका एंटीबायोटिक जो होता है ना, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ही एग्जाम्पल है। और ये जो है ग्राफ जो आपके सामने है ये है कि बैक्टीरियल ग्रोथ फेज के डिफरेंट स्टेजेस। तो जैसे आपका पहला लैग फेज होता है जो प्रिपरेटरी फेज भी इसको कहा जाता है, दूसरा होता है लॉग फेज, ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल, यानी यहाँ पे जो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने नंबर को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। यानी 2 अगर है उसका सेल तो 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 16 होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। फिर आपका आता है स्टेशनरी फेज, यहाँ पे जितने सेल आपके मर रहे होते हैं उतने ही नए सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और यहीं पे आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं इसी जगह पे। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट होता है वो आ जाता है डेथ फेज। ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फेज यही होते हैं, यही 4 ग्रोथ फेज होते हैं। चलिए
अब ये जो अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डैश फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, लॉग फेज, लैग फेज, डेथ फेज या स्टेशनरी फेज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ब्लैकनिंग ऑफ पिकल्स, यानी जो अचार होते हैं उनमें जो कालापन आ जाता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आता है। ऑप्शन है आपके बैसिलस स्पीशीज, ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशीज, सूडोमोनास स्पीशीज या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो है आपका ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशीज। यानी ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशीज के कारण क्या होता है, जो पिकल्स आपके होते हैं अचार, यानी वो क्या ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैकनिंग हो जाती है। चलिए ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो CBT 2 के लिए एज पर द न्यू पैटर्न जो FSI ने रिलीज किया था। और हमारा भी FSI का स्टेज 2 का CBT 2 का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है और इसमें हम आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव सेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही अगर आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए जिसके बारे में आपको पता चल सके कि मेरा अगला वीडियो आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। Thank you for watching this video. Have a nice day.